हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंक्लूसिव टॉपिक है, क्योंकि यहाँ आकर आपकी पूरी अकाउंटिंग जो है वो कंक्लूड होती है। कैसे होती है उसको अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपने चैप्टर पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था जर्नल। सही है, जर्नल एंट्री होती है। जर्नल से अपन ट्रांजेक्शन को कहां ले आते हैं? लेजर के अंदर। लेजर को सबको क्लोज करते हैं तो वो बैलेंस कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। सही है ना। सबसे पहले जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से वो चीजें आती है फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में, इन्हीं फाइनल अकाउंट्स को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अपन देख रहे हैं, सबसे पहले अपन ने टॉपिक पढ़ा था जर्नल। ये हमारी होगी स्टेप नंबर 1। जर्नल से वो चीज अपन लाते हैं स्टेप नंबर 2 में, कहा? लेजर के अंदर। और जर्नल को लेजर में लाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? याद कीजिए, क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। सही है। अच्छा, अब लेजर को अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो वो बैलेंसेस स्टेप नंबर 3 में अपन कहां जाएंगे? अब ट्रायल बैलेंस में। तो लेजर किससे बनता है? क्लोजिंग बैलेंसेस से। लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। और ट्रायल बैलेंस से आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। दिस इज इन योर स्टेप नंबर 4। ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं। ये फाइनल अकाउंट आपके जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से उनको अपन देखें। तो सबसे पहले जो फाइनल अकाउंट में स्टेप होती है वो आपकी होती है ट्रेडिंग अकाउंट की। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। नए अकाउंट है, पहले से इनका लिंक नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियसली दोनों तो नहीं हो सकते, इसका नाम है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट आपका जो स्टेटमेंट बनता है वो आपका होता है बैलेंस शीट। सही है। ये 3 स्टेटमेंट्स आपके बनते हैं। सर ये क्यों बनते हैं? भाई ये तो हमें चैनल तो समझ में आ गया, पर ये क्यों बनते हैं? क्या प्रोसीजर है? क्या क्यों इनको अपन ने बनाया है वो तो अपन देखें। तो ट्रेडिंग अकाउंट अपन बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। किस लिए बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? ये आप बनाते हैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। सर बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? ये हम बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। तो कोई आपसे पूछ ले कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हो? वास्तव में ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों ही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, बट मैंने और भी स्पेसिफिक कर दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? सर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन गेट करने के लिए। तो ये आपका होल प्रोसीजर है। ये सारी स्टेप्स तो आप कर चुके हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अब हमें इस टॉपिक के अंदर फाइनल अकाउंट जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। ये 3 चीजें आपको बना के मैं आपको बताऊंगा और देन अपन देखेंगे ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं। सही है, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन समझ रहे हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ये क्यों बनते हैं। देखो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ जिस भी फर्म का बना रहे हो, XYZ लिमिटेड कोई भी हो सकती है, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी फॉर द ईयर एंडिंग भी लगाते हैं, फॉर द ईयर एंडेड भी लगाते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहें। और जो भी आपकी डेट है 31 मार्च, जो भी आपका ईयर है, इस तरह से ये हेडिंग है। हेडिंग का भी एक नंबर होता है, इसलिए अगर हेडिंग सही नहीं हो तो आपके नंबर कट सकते हैं। यहाँ डेट का कॉलम नहीं होता क्योंकि ईयर ऊपर ही डिफाइन हो गया है। ये आपका एक पीरियड स्टेटमेंट है, एक पूरे साल की परफॉर्मेंस, पूरे ईयर की परफॉर्मेंस जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं। तो एक तरीके से ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। सही है। तो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो है वो अपन बना रहे हैं। इसकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट, यही 2 कॉलम है। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले चालू होगा। सबसे पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट अपन चालू कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां से निकलता है? जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही इस साल का लिए क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक आ गया। ओपनिंग स्टॉक आया। इसके अलावा डेबिट साइड में आपका आता है परचेजेस। इनर कॉलम में लिखना है, उसमें से कोई परचेज रिटर्न हो तो आप लेस कर दीजिएगा और ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। लिखने का तरीका है, ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन जब सर ओपनिंग स्टॉक यहाँ है, परचेज यहाँ है, तो इसके अपोजिट यहाँ आएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा।
परचेज यहाँ है तो सेल यहां आ जाएगी, और सेल रिटर्न इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये लो, तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, और नेट है इसलिए रिटर्न लेस करके लिखना है। सर ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही आता है? और भी आता है, और आते हैं आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, गुड्स को परचेज करने के लिए आपने कोई भी खर्चे किए हो, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग के में जो लगे हो खर्चे, या कोई भी आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, इस टाइप के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आपके यहां आते हैं। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। याद कर लो, कोई डायरेक्ट खर्चे हो परचेज से रिलेटेड, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, या फैक्ट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो सारे खर्चे यहाँ डेबिट साइड में आते हैं। इनके कंटेंट की लिस्ट के लिए एक अलग से मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी बुक में से जितने भी कंटेंट मैक्सिमम हो सकते हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन किया, लेकिन अभी अपन एक इनकी हेडिंग्स ही ले रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में इतने आइटम आते हैं, मुश्किल से 8-10 लाइनों का ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। फिर आपका क्रेडिट साइड का टोटल होता है। क्रेडिट साइड का टोटल अपन ने यहां किया, डेबिट साइड किया, तो नॉर्मली डेबिट साइड जो है कम रहेगी, खर्चे कम है, इनकम ज्यादा भाई, इसीलिए तो बिजनेस किया है, तो मैं यही मान रहा हूं कि इनकम ज्यादा हुई होगी। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर में यहां आपका निकल जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे निकला? बैलेंसिंग फिगर में निकलता है हमेशा। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इस साइड निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रांसफर्ड टू P&L। कई लोग इसको ग्रॉस प्रॉफिट CD भी लिख देते हैं, वो आप देख लीजिएगा आपका टीचर क्या सजेस्ट करता है, बाकी ये सही है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, ये आपका आ गया। हाँ सर, अगर मान लो डेबिट साइड ज्यादा है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड ज्यादा तो बैलेंसिंग फिगर तो इधर निकलेगा, तो उसको अपन कहते हैं बाय ग्रॉस लॉस। बैलेंसिंग फिगर में इस कंडीशन में यहां भी निकल सकता है अगर हो तो, इफ, इसलिए इफ लगा रहा हूं। और ये भी कहां होगा? ट्रांसफर टू P&L। लेकिन हो तो नॉर्मली आप क्वेश्चन जो देखेंगे वो प्रॉफिट के लिए ही देखेंगे, सही है। अब ये कंटिन्यू हो जाएगा आपका आगे, इसको इस तरह से लाइन खींच के बंद नहीं करना है, इसको आगे कंटिन्यू रखना है। तो मैं मान लेता हूं ग्रॉस लॉस नहीं हुआ है ना, मैं ग्रॉस प्रॉफिट को कंटिन्यू कर रहा हूं, क्यों मानू लॉस है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहां आ जाएगा, ये लो जी ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ गया। अब यही से P&L चालू हो गया, उसके लिए अलग से लिखना नहीं है, क्यों लिखा हुआ तो ये रहा, P&L लिखा हमने। ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जुड़े हुए होते हैं, कोई लाइन मत खींच देना कि यहां आपने ऐसे लाइन खींच दी, वो गलत हो जाएगा। ये लाइन नहीं खींचनी है, अपन को ध्यान रखना, सही है। ये दोनों अकाउंट जुड़े हुए हैं। अब P&L के खर्चे चालू होंगे कि सर डायरेक्ट खर्चे यहां आ गए, तो यहां कौन से खर्चे आएंगे? P&L में इनडायरेक्ट खर्चे, इसलिए जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आपके यहां आते हैं। ओके, ये आपका आ गया। P&L आगे कंटिन्यू, वहां जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे यहां कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है ना। ये आपका P&L आगे कंटिन्यू है, ठीक है। ये ऊपर की लाइन में हटा देता हूं क्योंकि कंटिन्यू है, इसलिए ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, मैं ये मान रहा हूं, ठीक है। और कौन से खर्चे आते हैं सर? और आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिस भी कह सकते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस। और क्या आते हैं? और आते हैं सेलिंग के एक्सपेंसेस। सर ये कौन से खर्चे हैं एडमिनिस्ट्रेशन? भाई ऑफिस में जितने भी खर्चे हैं, ऑफिस के पर्सन्स की सैलरी है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑफिस में और भी छोटे मोटे खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, पोस्टेज के खर्चे, ये सब होते हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। और इनके इनर कंटेंट के बहुत सारे, लगभग 50-60 एग्जांपल्स होंगे, वो सब मैंने आपको बताया नेक्स्ट जो आपका वीडियो है उसमें डिस्कस करूंगा। अभी मैं केवल हेड्स लिख रहा हूं। सेलिंग एक्सपेंसेस सर, माल को बेचने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट किया हो, कोई एजेंट अपॉइंट किया तो उसको कमीशन दिया हो, इस टाइप के जितने भी सेलिंग के खर्चे हैं वो सब आपके इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कि कस्टमर के घर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए आपने खर्चे किए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन। भाई आप माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, उनके घर तक पहुंचा रहे हो, उसका खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहलाता है। एजेंट के जो खर्चे हैं वो आ जाते हैं, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कार्टेज के खर्चे हैं, कैरेज आउटवर्ड वगैरह हैं, वो सब यहाँ आ जाता है, ठीक है। और भी कोई अदर आपके एक्सपेंसेस हों या कोई अदर आपकी इनकम हो, वो आपकी यहाँ आ जाएंगे। बहुत सारे हो सकते हैं अदर इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वीडियो मिलेंगे, अभी केवल हेड हो रहे हैं। अब आपकी क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट है,
ये है इनका, यहां आकर आप टोटल करेंगे, डेबिट साइड के सब खर्चों का टोटल करेंगे। नॉर्मली क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा है, खर्चे लेस कर दो, बैलेंसिंग फिगर में जो आएगा उसे आप कहेंगे नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ट्रांसफर टू। अब नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, नेक्स्ट अकाउंट से ट्रांसफर टू बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट कोई अकाउंट है ही नहीं, ये नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल के अंदर। ऐसा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में चैप्टर नंबर 6 में किया भी था। तो ये ट्रांसफर टू होगा कहां, कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से अब ये लाइन खींची है आपने और ये आपका P&L अकाउंट आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद P&L बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका बैलेंस शीट, उसे देखते हैं पर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो देखिए P&L बनाने के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, जो भी फर्म का नाम है वो आपका यहां आ जाएगा और एज एट जो भी डेट है 31 मार्च जो भी, वो आप यहां लिख सकते हो। ये आपकी हेडिंग होती है, इसमें दो कॉलम है, एक लायबिलिटीज का, एक एसेट्स का, और इनके अमाउंट आएंगे। ये बैलेंस शीट आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, सही है। होता यही है, जितनी भी एसेट्स हैं आपकी वो सारी की सारी आपकी यहां आ जाएंगी, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो आपकी यहां आ जाएंगी। इनर कॉलम में कुछ एडजस्टमेंट होता है, जैसे अपन देखें सबसे पहले कैपिटल यहां लिखी जाएगी, उसमें ऐड करेंगे हम नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट निकलेगा ये यहां आकर ऐड हो जाएगा, सही है। लेस करेंगे ड्राइंग्स, क्वेश्चन में दे रखी होगी वो लेस करेंगे। दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल्स टू, यहां ये क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। और ये इक्वेशन आपने सीखी भी थी, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरह से आप अपनी जितनी भी लायबिलिटीज और एसेट्स यहां लेके, सर कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है, कंटेंट तो अपन अलग से डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। चाहे करंट लायबिलिटी हो चाहे नॉन करंट लायबिलिटी हो, सब यहां आ जाएंगी आपकी। करंट लायबिलिटी जिनका 12 महीनों के अंदर पेमेंट करना हो, नॉन करंट लायबिलिटी जिसका आफ्टर 12 मंथ पेमेंट करना हो। जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, जितने भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जितने भी आपके करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, जितनी भी एसेट्स आपकी आती हैं वो सारी की सारी यहां आ जाएंगी। इसकी दोनों साइड का टोटल होगा, ये टोटल आमने सामने होगा इस तरीके से। टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन आती है, यहां भी डबल लाइन है, देखो यहां भी डबल लाइन है, यहाँ टोटल के नीचे हमेशा कॉन्डेंसी में डबल लाइन आती है, आपको पता है। बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स हैं वो आपकी इक्वल आनी चाहिए, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है, सही है। इतने बड़े क्वेश्चन में आप करीबन 50 आइटम्स लिखेंगे, आपका एक भी आइटम गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी आइटम गलत हुआ तो बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं बैठेगा। तो ये बात बहुत ध्यान देने की है कि बैलेंस शीट का टोटल इक्वल बैठाना है। एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं सब चीजें, क्या कि देखिए हेडिंग है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ फर्म, जो भी फर्म है डैश फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका ईयर है। ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न लेस हो जाएंगे। और जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं, फैक्ट्री के खर्चे हैं, जितने भी कंटेंट है वो डेबिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड लेस करेंगे, बैलेंसिंग पर में क्या जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहां, P&L में। यहां से P&L चालू हो गया, कोई डिवाइडेशन लाइन नहीं खींचनी है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट खर्चे जितने भी होंगे, इनडायरेक्ट खर्चों का एक नाम और भी होता है, इनको ओवरहेड्स भी कहते हैं, ठीक है। और अदर खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, और भी कोई अदर खर्चे लिख देना डेबिट में। डेबिट में सारे खर्चे आएंगे, सही है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई इनकम हो यहां लिख देना, क्रेडिट साइड का टोटल करना, डेबिट साइड उसमें से लेस कर देना। बैलेंसिंग फिगर में जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल अकाउंट में। और ये देख रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, वो कैपिटल में जाके ऐड हुआ।
तो ये तो है अकाउंट्स। अब बनेगा स्टेटमेंट। ये है बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश फर्म एज एट कोई सी भी डेट। लायबिलिटी एसेट, सारी लायबिलिटी एसेट्स लिख दीजिए। कैपिटल में ये वाला एडजस्टमेंट कर दीजिए, दोनों साइड के टोटल इक्वल आएंगे। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट है जो कि आपको याद होना चाहिए। सही है। तो आपको करना क्या चाहिए कि फर्स्ट पेज पे ये पूरे फॉर्मेट को बनाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे। मैं आपको बता रहा हूं, रजिस्टर में जब भी ये क्वेश्चन करें, दोनों रजिस्टर के पेज सामने रखें। यहां आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। ट्रेडिंग अकाउंट आपका हार्डली 10 लाइनों का बनेगा, फिर पीएनएल चालू हो जाएगा। यहां से पीएनएल चालू हो जाएगा, पीएनएल यहां तक लाइए और उसके बाद लगभग 75% पेज पे आपकी बैलेंस शीट बनेगी। आप फॉर्मेट हमेशा ये बनाए, पहले ट्रेडिंग लगभग 10 लाइनों का, फिर यहां पूरा पीएनएल, यहां भी लगभग 6-7 लाइनें पीएनएल, और फिर आप बैलेंस शीट स्टार्ट करें। तो इससे दोनों पेज आपके सामने रहेंगे, आपको बार बार पन्ना पलटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे तो वो एक पेज पे तो आएगा नहीं, एटलीस्ट 2 पेज तो लगेंगे। इससे आपका टाइम बच जाएगा। आपको दोनों फेसेस सामने मिलेंगे तो आपको जस्ट हाथ ही सरकाना है, आपको पेज टर्न आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। कहां से स्टार्ट करें? लेफ्ट साइड से। जब भी बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करें हमेशा लेफ्ट साइड पेज से स्टार्ट करें, इस बात का ध्यान रखना है। सही है। तो ये अपन ने ओवरऑल फॉर्मेट डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके अंदर के कंटेंट्स कौन कौन से खर्चे होते हैं, काफी सारे, लगभग 100 आइटम्स आपको मिलेंगे। उन सभी आइटम्स का डिस्कशन मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों? देखो, YouTube तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।